अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हैं। तो जनाब बना ली है बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको कैसे मज़ेदार बनाते हैं और इसके साथ क्या करने वाले हैं हम, बहुत ही मज़ेदार, स्पेशली फॉर योर चाट, योर दही बड़े। और आप इसको किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली हैं खजूरें, जिनके मैंने सीड्स जो है वो निकाल लिए थे। तकरीबन ये 10 से 12 मेरे पास खजूरें हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर ले लूँगी इमली। और इमली जो है वो आपको पता है कि खट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी क्वांटिटी अगर खजूरों से हाफ़ भी होगी तो इनफ होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं खजूरों से हाफ़ है ये, तो तकरीबन आधी प्याले के करीब है। तो इसमें मैं डाल दूँगी गर्म पानी। गर्म पानी में डालकर इसे सोख करके छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। ठीक है, तो जब इमली जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगी तो इसका जो गूदा है वो इजीली जो है वो निकल जाएगा। अच्छे से इसको सोख कर देंगे और इसको कवर कर कर छोड़ देंगे। जब ये दोनों चीज़ें सॉफ़्ट हो जाएंगी तो इसकी हम गुठलियाँ जो है वो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो इमली है वो बहुत अच्छे से जो है वो सोख हो चुकी है। तो इसको मैं इस तरह से हाथों की मदद से इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी। ठीक है, ताकि हमारी जो चटनी है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ सी बने, उसके अंदर कोई हर्डल ना आए। तो सिंपल इसको सारी गुदे को जो है वो मैं एक ब्लेंडर जार में डाल दूँगी। और ब्लेंडर में जार में डालने के बाद साथ में मैंने खजूरें ली थी जो वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, इसको भी हम डालकर साथ ही ग्राइंड कर लेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं सिंपल इसको कवर किया और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जनाब साथ ही एक सॉस पैन ले लेंगे जिसमें हमने चटनी को बनाना है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसको सारे का सारा जो मिक्सचर है वो इस पैन में डाल दूँगी और इसको आप देख सकते हैं साथ ही इसका खंगाल भी डाल दूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत हमारे इसके अंदर सॉस की जो इमली लगी हुई है, पल्प लगा हुआ है, वो ज़ाया ना हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो आंच पे हमने चटनी बनानी है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर इस चटनी को हमने नहीं बनाना, क्योंकि इमली को हमने पकाना है। और इमली अगर कच्ची खाई जाए तो उससे गला ख़राब होता है, लेकिन जब उसको पका ली जाए तो उसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो जनाब इसी के साथ मैंने ले लिया है यहाँ पर गुड़। आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी हाफ़ प्याली डाली है। तो टेस्ट कर लेंगे जैसे ही लगे, क्योंकि हमने खजूरें भी डाली हैं। अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें दोबारा से जो है वो गुड़ ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करना है और गुड़ जो है वो इजीली मेल्ट हो चुकी है। तो आप इसकी का टेक्सचर चेक कर सकते हैं, अभी से ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है। मज़ीद इसको पकाएंगे अभी हम और चेक कर लेंगे कि जो है वो इसमें कितना मीठा जो है वो हमने रखना है। थोड़ा खट्टी मीठी ही बनाएंगे, तो थोड़ी सी मैंने थोड़ा गुड़ मैंने और ऐड कर दिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा खट्टी ना लगे और हर कोई इजीली इसको खा सके। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं चटनी जो है वो अच्छे से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसी दौरान मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें कुटी लाल मिर्चें अपने जायके के मुताबिक तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक यूज़ किया है और डाल दूँगी इसमें रेगुलर नमक तकरीबन क्वार्टर टी स्पून के करीब। और अगर आपके पास सूंठ है तो आप उसको ग्राइंड करके इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो तकरीबन क्वार्टर टी स्पून ही यहाँ पर यूज़ करूँगी अदरक का पाउडर। अदरक पाउडर डाल दिया है क्वार्टर टी स्पून। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्चें मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं तो उससे एक उसकी लुक भी अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और उबाल आने तक इसका इंतज़ार करना है। और आप देख सकते हैं कि चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। और
ये इतनी मज़े की चटनी रेडी होती है कि आप इसको समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, रोल के साथ और स्पेशली रमज़ान स्पेशल में आप इसको बना कर रखें। आपके महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ये इजीली जो है वो स्टे करती है ये वाली चटनी। और अब इसको अच्छे तरीके से इसको सेव करके फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, ये कहीं नहीं जाती। आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और रमज़ान में बनाकर पहले से रख लें ताकि आपको टेंशन ना हो रमज़ान में। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सा इसका गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है, उबाल भी आना शुरू हो चुका है। तो इसी दौरान इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। गुड़ जो हमने ऐड किया था इसके अंदर, वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है और उसका सारा टेस्ट जो है वो इस इमली और खजूर में आ चुका है। तो जनाब एट द एंड यहाँ पर मैं डाल दूँगी 4 मगज़। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसकी ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए जिस 4 मगज़ यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ इसके अंदर कोई इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसकी खूबसूरती ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो इसको डिश आउट कर लेंगे और आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो जनाब चटनी हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो इसको डिश आउट कर लेंगे प्यारे से बाउल में। तो जनाब आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी सी हमारी जो है वो इमली खजूर की चटनी तैयार हो चुकी है। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। इस मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी को अपने इफ्तार का हिस्सा बनाएं और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।